जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। भैया आज अगर बात करेंगे तो हम बीपीएससी शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो प्राइमरी लेवल पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भैया प्राइमरी लेवल की अगर 1 to 5 के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, जो कि हम कराने वाले हैं। यहाँ पे अगर बात करूंगा मैं तो 5/3/2024 का प्रीवियस ईयर में मैथ के जो भी क्वेश्चन आए थे उनको मैं बहुत सरल तरीके से कराने वाला हूँ। एकदम सिंपल तरीका अपना करके इसको मैं बताने वाला हूँ। तो ये निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके लिए यहाँ पर एक तरीके से रामबाण साबित हो सकते हैं भाई। इसी आधार पर फिर से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आपको पहले समझना होगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही मैं चैप्टर वाइज आपको मैथ करा दूंगा, और फिर मेरी पूरी गारंटी है कि भैया इसका जो है सोल्यूशन जो है एकदम अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा, जो कि आप लोग इसमें बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो निश्चित रूप से आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। भैया जिनके काम की है वीडियो वो लोग आराम से देख सकते हैं, नहीं जिनके काम की नहीं है वो लोग स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। चलिए, तो अगर आप भाई शिक्षक बनना चाहते हैं बीपीएससी बिहार में, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक के आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए मैथ के क्वेश्चन की। भाई देखो, कह रहे 5 संख्याओं का औसत 27 है और एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत यहाँ पे कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या होगी? भाई सिंपल सी बात है, पहले कितनी संख्याएं थी भैया? 5 हैं। तो 5 संख्याओं का जो टोटल योग होगा, अगर मैं 5 संख्याओं का औसत 27 है, मैं 5 का गुणा कर दूंगा तो टोटल यहाँ पे योग आ जाएगा 27 पंचे कितना होगा भैया? 135 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या हम निकाल देते हैं, तो भैया मेरे कितनी संख्या बचेगी? 4। कह रहा है अब औसत कितना हो गया? 25। तब 4 संख्याओं का औसत निकाल लेंगे, तब 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 संख्याओं का योग 100 है। टोटल संख्याओं का योग 135 था, 4 संख्याओं का योग 100 है, तो घटा दोगे तो भैया निकाली गई संख्या कितनी आ जाएगी भैया? 35 आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 35 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 35 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? अगर कहीं भी किसी सवाल में आपको कोई भी तकलीफ होती है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन एकदम आसान भाषा में दूंगा, एकदम सरल तरीके से दूंगा। ठीक है ना? चाहे आप बेसिक तरीके से कहेंगे, बेसिक तरीका भी पढ़ लेंगे। अगर इसका थोड़ा से अगर अच्छा मेथड पढ़ना चाहेंगे तो वो भी मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ठीक है ना? यहाँ पर आपको देखिए भाई, सरल तरीका यही है कि एकदम बेसिक से आप पढ़िए, सारी जानकारी होनी चाहिए। समय कम नहीं होता है, समय अधिक मिलेगा आपको। ठीक है? हर एक चीज को अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए बस। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे भाई। कह रहा है कि 0.000216 का घनमूल निकालना है भैया। घनमूल निकालने का सिंपल तरीका ये है, साधारण सी बात है। अगर मैं बात करूं तो क्यूब रूट निकालना है कितने का? 0.00216। अब ध्यान से देखिएगा भाई, अगर मैं एकदम बेसिक तरीके की बात करूं, ठीक है ना, ऊपर में अगर ऊपर से मैं दशमलव को हटाऊं तो ऊपर कितना लिख सकता हूं? 216। 216 बटा कितना लिख सकता हूं भैया? 1 2 3 4 5 6। 6 अंक पे दशमलव है, तो भाई यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक है ना? यहाँ पे कितने जीरो लगा सकता हूं भाई? यहाँ पे ऐसे लगा सकता हूं ना, यहाँ पे 2 2 4 2 6 जीरो लगा सकता हूं। अब 216 का घनमूल क्या हो जाएगा? 6 छांग 36 छक्का 216, तो 6 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे भाई जो 10 का यहाँ पे स्लॉट बन रहा है, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये 2 0 2 0 2 0, अर्थात कहने का मतलब ये है निश्चित तौर पे, ठीक है ना, 10 की घातों की अगर मैं बात करूंगा, 10 की घात की बात करूंगा तो 10 का पावर 2 गुणित 10 का पावर 2 गुणित 10 का पावर 2, अर्थात टोटल पावर कितना बनेगा? 6 बनेगा। अर्थात यहाँ पे आपके पास कितना आएगा भैया? 100 निकलेगा ना? 100 निकलेगा घनमूल में, 100 निकलेगा। अब ये ऊपर ले जाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे कितने अंक पे? 2 जीरो है तो 2 अंक पे यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा। 2 अंक पे पॉइंट लगाएंगे तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया मेरे? यहाँ पे राइट आंसर आपका 0.06 हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्टली इस तौर पे कर सकते थे, 216 का घनमूल 6 होगा।
भाई 6 अंक पे अगर पॉइंट है तो 2 2 4 2 6 ऐसे होगा, अर्थात यहाँ पे केवल 100 आएगा। 100 से डिवाइड करेंगे भैया 0.06 आएगा। अब यहाँ पर भी अगर कोई किसी को समझने में अगर समस्या आती है तो मुझे जरूर बताइएगा। चलो भाई ठीक है ना, आगे बढ़े। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए एकदम सिंपल सिंपल सरल सरल सवालें पूछी गई भाई, इसमें कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है कि आप ना कर पाए, है ना। चलिए साधारण की बात करते हैं तो एक बीपीएससी में एकदम सरल सवाल पूछे गए थे भाई। इस बार थोड़ा से पेपर थोड़ा से इसका लेवल थोड़ा से अप होने वाला है, तो मैं पहले प्रीवियस ईयर आपको दिखा देता हूं, उसके बाद फिर थोड़ा से और लेवल को मैं बढ़ा के पढ़ाऊंगा। तो 4.036 भागा 0.04 को भाग करना है ना भाई। अगर यहाँ पे एक काम कर लें भाई, ध्यान से सुनिए, अगर मुझे जब भी दशमलव वाली गणना दिखे आपको तो एक काम कीजिएगा, हमेशा दशमलव को हटाने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर देखिए 3 अंक पे पॉइंट है, 3 अंक पे तो 1000 का गुणा कर दें, और नीचे भी भैया 1000 का गुणा कर दो, कोनो दिक्कत नहीं है, कर लोगे। ऊपर का पॉइंट गायब हो जाएगा क्योंकि ये 3 जीरो से ये 3 अंक के दशमलव खत्म हो जाएंगे, तो 40 36 बचेगा। नीचे ये 2 अंक तो दशमलव खत्म हो जाएंगे ये 2 जीरो से, लेकिन 1 जीरो इसके साथ लग जाएगा, यहाँ आएगा 40। अब भाई मेरे भाग करो, 4 से भाग करो, 4 से भाग करोगे तो 4 से भाग करेंगे आप, 4 एका 4 जीरो, 4 9 36, जब 2 अंक कटता है तो 1 जीरो बढ़ता है ना भाई। जब 2 अंक कटेगा 2 अंक भाग पे जाएगा तो 1 जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना भैया। तो यहाँ पे हो जाएगा इतना आएगा बटे 10। अब 10 को ऊपर ले जाओगे, 1 अंक पे पॉइंट लगा देगा, 1 अंक पे दशमलव लगा देगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 100.9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। एकदम मैं आसान तरीके से इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, एकदम आसान तरीके से समझिए। हाँ, अगर जिसकी गणना थोड़ी सी मजबूत है वो अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी पता चलता है कि डायरेक्ट 4 से काटेंगे तो यही इतना आने वाला है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम जो है 2400 है तो उनका एचसीएफ कितना होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक बात को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, बात समझेंगे भाई। एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ का मतलब होता है वह अधिकतम वह संख्या जो सभी संख्याओं में कॉमन निकल के आ रही हो, जो सब में कॉमन हो। तब भैया यहाँ पे बात करूंगा मैं 3 में 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 है, तब भाई यहाँ पे मैं अगर एक ही संख्या की बात करूं, ठीक है ना, कोई भी संख्या जो तीनों में कॉमन निकल के आए तो मैं ऐसे इसको मान लेता हूं डायरेक्टली, ठीक है ना। जो एलसीएम होता है इन तीनों संख्याओं का गुणनफल ही करेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। क्या करेंगे, 4 तिहाई 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2400, ठीक है ना भाई। यहां से हो जाएगा इसको काट पीट लीजिए, 6 चौका 24, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 चौका 24, एक्स बराबर कितना आएगा 40। ऐसी 40 यहाँ पे संख्या जो है, जो यहाँ पे इसका एचसीएफ निकल के आएगा वो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा भाई मेरे 40 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो तीनों संख्या में कॉमन निकल करके आएगी, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली संख्या निश्चित रूप से अगर बात करते हैं, ये सवाल थोड़ा से ऐसे लिखा गया है, समझिएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे थोड़ा से अगर बात करेंगे तो ये संख्या ऐसे लिखी गई है, बराबर है 4, तो यक्स का मान पूछ रहा है भैया, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा से टाइपिंग में अगर बात करेंगे तो लड़के ने लिखा ठीक है, लेकिन थोड़ा से, है ना। तो अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे भैया मेरे, है ना, कैसे लिखेंगे। चलिए, तो अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो कैसे करेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए, तो अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम अगर ले लें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा भैया। यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितने का गुणा हो जाएगा 3 का, प्लस 1/x, 1/x बराबर कितना है 4। अब 2 3 कितना हो जाएगा भाई मेरे 5/6 प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 4। अब इसका पक्षांतर उधर कर दीजिए, पक्षांतर कर दें, बचेगा क्या 1/x बराबर, जब पक्षांतर करेंगे भैया, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 4 तो है ही है, ये संख्या जब उधर से इधर आएगी तो माइनस में 5 बटा कितनी हो जाएगी 6,
1/x बराबर यहाँ से 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 चौका 24, 24 में से 5 घट जाएगा, 24 में से 5 घट जाएगा तो कितना आएगा भाई मेरे, अगर बात करेंगे तो 19 बटा क्या आएगा 6, जो कि 1/x का मान कितना है 19/6 आया है। x का मान पलट के रख देंगे तो x की वैल्यू 6 बटा क्या आ जाएगी 19, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया मेरे, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6/19 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ये 5/3/2024 में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है ना। हम यहाँ पर एकदम से मैं एकदम लो लेवल मान के चल रहा हूँ कि जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो, ठीक है ना, मैं उनके हिसाब से चल रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर लिंदी तरीका है, बड़ा तरीका है, भैया करने के लिए जिसका मेथड क्लियर है, जिसकी गणना सही है, वो तो करने के लिए ऐसे ही निपटा देगा, उड़ा देगा भाई, ठीक है ना भैया। चलिए चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे। अब देखिए ये है साझा वाला सवाल, अगर बात करेंगे तो कह रहा है 1210 रुपए को ABC के बीच विभाजित किया गया है, ठीक है ना। 3 लोग हैं भैया, ABC के बीच में विभाजित किया गया है ताकि A/B 5/4 और, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा और B/C बराबर 9/10 हो तो C को मिलता है, मतलब C का हिस्सा क्या होगा कुल मिला के ये पूछ रहा है। अब भाई देखो अगर मैं बात करूं A/B, ठीक है ना, A/B का मान दिया है 5/4, 5 दिया है कितना भैया 4, अर्थात अगर A को 5 हिस्सा मिलता है तो B को 4 हिस्सा मिल रहा है सवाल के अकॉर्डिंग। फिर कह रहा है B/C, यहाँ पर B को मिल रहा है 9 अनुपात तो C को मिल रहा है 10 अनुपात। अब भैया जरा देखो यहाँ पे एक जगह B को 4 अनुपात मिला, एक जगह B को 9 अनुपात मिल रहा है, ये गलत है ना। कहने का मतलब है कि ABC की बात अगर करें तब B को अगर यहाँ 4 अनुपात मिल रहा है तो यहाँ भी 4 ही मिलना चाहिए, तब B का अनुपात जरा बराबर कर लो भैया। B बराबर होगा कैसे, एक काम करते हैं यहाँ पे 9 का गुणा कर लें तो यहाँ पे 4 का गुणा कर लें तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 B बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको 9 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 4 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा भाई। जो करना है फ्रैक्शन में हर जगह करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका अनुपात निकल के आएगा A/B/C, अर्थात A की वैल्यू 9×5 = 45 अनुपात B 9 चौक 36, यहाँ भी जरा देखिए 36, यहाँ भी 36 बराबर है, और C का 10 चौक 40 अनुपात यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, 40 अनुपात यहाँ पे मिल जाएगा। अब टोटल कर रहा है 1210 रुपए इनको डिवाइड करके दिया जाता है भैया, इसको अगर जोड़ें 6 5 11, 11 का 1 हो जाएगा, 6 5 11 का 1, 4 3 7 4 11 1 12, 121 यूनिट की वैल्यू कितना है 1210 रुपए के बराबर है। इसे काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है 10 रुपए के बराबर होगी। अब करा C को कितना हिस्सा मिल रहा है, C को 40 यूनिट मिल रहा है तो 40 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका 40 दहिया कितना हो जाएगा 400, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया मेरे 400, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग भैया, बिल्कुल ए वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको और बेसिक पढ़ना हो या और फास्ट तरीके से पढ़ना हो तो मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सवाल तो यूं चुटकियों में हल हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ पर जो अगर बात करूं मैं सिंपल, यहाँ से ये भी कह सकते थे C का हिस्सा, तो 40 का मल्टीपल वही आंसर होगा जो 4 से कटे, 4 से कटने वाला तो ये आंसर आपके पास है निश्चित रूप से, तो यहाँ से 400 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगाने की आवश्यकता नहीं भी थी, लेकिन निश्चित रूप से आपको बढ़िया तरीके से अगर पढ़ना है तो बेसिक तरीके से बिल्कुल पढ़िएगा। चलिए ये सवाल अच्छा दोबारा हो गया है, ठीक है ना, एक बार तो कर चुके हैं इसको। चलिए अब भैया कह रहा है कि 34 47 29 41 33 69 का माध्यक क्या होगा। माध्यक का मतलब क्या होता है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। माध्यक निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे बढ़िया तरीका है कि जितने भी नंबर दिए गए हों नंबर को घटते
क्रम से बढ़ते क्रम में पहले अरेंज करना पड़ता है। भैया सबसे पहले छोटकी संख्या लिखना पड़ेगा, मतलब 29 लिख लिए। फिर इससे जो थोड़ी सी बड़ी संख्या होगी वो लिख लेंगे। 29 के बाद कौन सी संख्या है? 33 है। 33 के बाद कौन सी संख्या है भाई? 33 के बाद 34 है। 34 के बाद कौन सी संख्या है? 34 के बाद कौन सी संख्या भाई? 34 के बाद आपके पास जो दिख रही है 41 है, 41 है। 41 के बाद क्या दिख रहा है? 47। 47 के बाद क्या हो जाएगा? 69। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जब माध्यक की बात आती है तो माध्यक का मतलब ये होता है कि मध्य में जो वैल्यू आए, तब भैया इधर के दो मान छोड़ दीजिए, इधर के दो मान छोड़ दीजिए। मध्य में तो यही दोनों आ रहा है, ठीक है ना। मध्य में 34 और 41 आ रहा है, दोनों को जोड़िए, तब भैया 4 1 5 आ जाएगा और 4 3 7 आ जाएगा। 75/2। 75 का आधा कितना होता है भैया? 37.5। 75 का आधा कितना होगा? 37.5। यहाँ पे राइट आंसर आपका 37.5 हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका और है। एक तरीका ये है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। सभी को जोड़िएगा, जोड़ करके जितने अंक हैं भाग दे दीजिएगा। कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 अंक हैं, तो यहाँ से 6 से आप डिवाइड करेंगे, निश्चित रूप से आपका आंसर कितना आएगा? 37.5। ठीक है ना भाई। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर इस तरीके से हमारे पास कुछ मिलाकर के 5 नंबर लिखे गए हैं, 5 नंबर अगर लिखे गए हो, माध्यक पूछ रहा हो, तो 2 संख्या इधर की हटा दीजिए, 2 संख्या इधर की हटा दीजिए, जो बीच की संख्या होगी वही आपकी माध्यक होगी। यहीं पे भैया कुछ मिला करके कुछ हमारे पास अगर 6 नंबर हों, जैसे A B C D E F, टोटल हमारे पास 6 नंबर हों, तब भाई 6 नंबर होंगे, 5 होते तो 2 संख्या इधर की छोड़ देते, 2 उधर की, बीच वाली ले लेते। लेकिन अब यहाँ पे 2 संख्या इधर की छोड़े, 2 संख्या इधर की छोड़े, अब इन दोनों को जोड़ करके आप आधा कर दीजिए तो मध्य वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 37.5। ठीक है ना। चलिए आगे, अगला सवाल बाबू कह रहा है, एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी? ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। चलिए इस सवाल का आंसर करेंगे। अगर औसत की बात करूं मैं, एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय क्या हो गए भैया? 83 हो गए। 63 के बजाय 83 हो गए, इस कारण से यहाँ पे कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी? ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 63 से 83 हो गया, बढ़ा कितना मेरे भाई? बढ़ा कितना? अगर बात करेंगे 83 में 63 घटा दीजिएगा, तब बढ़ा कितना निकल के आएगा? 20 अंक बढ़ गए। ठीक है ना भाई। कितने अंक बढ़ गए? 20 अंक बढ़ गए, है ना। कितने अंक बढ़ गए? 20 अंक बढ़ गए। कहने का मतलब ये है, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। आधे से बढ़ गए तो कक्षा में छात्रों की संख्या, भैया अगर औसत की बात करूं, टोटल एक्स्ट्रा बढ़ा कितना? 20 अंक, लेकिन औसत से कितना बढ़ गया? आधा अंक बढ़ गया, तो डिवाइड करेंगे तो यहां से चला जाएगा, तब 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से बिल्कुल बी वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका 40 हो जाएगा, है ना भाई। कर लेंगे यहां से, बिल्कुल निश्चित रूप से कर पाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। कर 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए घन की बात करेंगे, घन के सतह का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भैया? ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। सतह के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। ठीक है ना। घन के सतह का क्षेत्रफल का अनुपात होता है 6a², अर्थात यहाँ पे पहला हो जाएगा 6a1 का स्क्वायर और ये 6a2 का स्क्वायर हो जाएगा। यही पूछना चाह रहा है भाई। अब देखो जरा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, 2 घनों के आयतन, घन का आयतन फार्मूला होता है भुजा क्यूब, a1 अनुपात a2, यहाँ पे हो जाएगा 8 अनुपात क्या है? 27 है भैया। तो 8 का घनमूल कितना निकल के आएगा भाई? 2,
और 27 का घनमूल निकल के आएगा भैया 3, 3 त्रिका 9 तिया 27 होता है। तो यहाँ पे A1 अनुपात A2 का मान भैया 2:3 आया, जबकि हमको A1 स्क्वायर अनुपात क्या चाहिए, A2 स्क्वायर चाहिए। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा भाई, 4:9। अगर यहाँ किसी को कोई भी समस्या आती भैया एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। मैं फुल सिलेबस मैथ का आपको यहाँ पे अगर प्राइमरी लेवल की बात करेंगे तो मैं फुल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पूरा का पूरा प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला सवाल देखेंगे भाई। कह रहा है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एलसीएम होना चाहिए। देखिए भाई दो सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर का मतलब दो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ अर्थात म स प कितना होना चाहिए, 1 हो, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूं 3 और 5, 3 और 5 का अगर एचसीएफ की बात करें 3 और 5 या 3 और 4 लिख लीजिए, 3 और 4 के बीच में अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ कितना है, 1 है। एचसीएफ कितना आएगा भैया, 1 आएगा ना। यहाँ भी एचसीएफ कितना आएगा, 1। अर्थात इनके बीच में जो कॉमन आए, केवल अगर एक कॉमन हो रहा हो तो वही उसका क्या होता है, वो संख्याएं सहभाज्य हो जाती हैं। और कह रहा है सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। जैसे यहाँ पे दो सहभाज्य संख्या है ए बी, इनका गुणनफल भैया 117 है। तो निश्चित रूप से संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है भाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 117 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब वो यहाँ पे 117 से आप संख्या में गुणा करेंगे तो उसका एलसीएम निकल के आएगा। तो यहाँ पे भाई 117 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा से घुमा करके प्रश्न दिया गया है, बाकी आपका करेक्ट आंसर 117 होगा। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। कह रहे हैं 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। भाई देखो पहले 5% ब्याज थी, अब 40% हो चुकी है, ठीक है ना। पहले 5% थी ब्याज, अब कितना परसेंट हो चुकी है, 40%। कितने साल में बढ़ी होगी। अब देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट होती है, साधारण ब्याज जो होती है ना, हर साल सेम रहती है। जैसे 5% इस वर्ष है, 5% अगले वर्ष, 5% अगले वर्ष, 5% अगले वर्ष, तब 5% करके 40% कितने साल में हुई होगी। तो यहाँ पे 5% से आप क्या करिए, भाग दे दीजिए भैया, 5 से भाग करिएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। कितना समय लगा होगा भाई, 8 वर्ष लगा होगा। क्योंकि पहले साल 5%, फिर दूसरे साल 5%, फिर तीसरे साल 5%, फिर चौथे साल 5%, फिर पाँचवें साल 5%, छठे साल 5%, सातवें साल 5%, आठवें साल 5%। तब 5 5 5 जोड़ करके 40% हो गया। तो भैया यहाँ से 8 साल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ा हुआ इंटरेस्ट में भाग दे देंगे, पहले वाले इंटरेस्ट का 40% में भाग देंगे 5% का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 साल। 8 साल में ये इंटरेस्ट 40% तक बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे भैया। इस सवाल को थोड़ा से, इसको मैं थोड़ा से व्यवस्थित रूप में लिख देता हूं। लिखा हुआ है 5 का पावर x + 3 बराबर 25 का पावर भैया 3x - 4, ये इतना लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो x का मान पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें करना क्या है, जैसे यहाँ पे 5 का पावर लिखा हुआ है x + 3, तो हमें पावर यहाँ पे बेस सेम कर देना, आधार सेम कर दो भैया। तो यहाँ भी हम 5 का पावर लिख सकते हैं, लेकिन 25 है, तब 5 का पावर 2 का पावर 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, 3x माइनस कितना लिख सकते हैं भैया, 4। अब जरा देखो आधार सेम हो गया, आधार सेम हो गया ना भाई। जब आधार सेम हो गया तो आधार को आप छोड़ सकते हैं, आप घातों की तुलना कर लो। घातों की तुलना लिखेंगे x + 3 और 2 का गुणा उधर करेंगे, 2 3 6x - 4 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हम x को उधर ले लेते हैं, 8 को इधर बुला लेते हैं। तो 3 में से 3 8 इधर आएगा तो 8 जुड़ जाएगा, बराबर 6 में से 6x माइनस क्या लिख देंगे, x।
भाई 8 3 कितना हो जाएगा 11 बराबर 6 में से एक x घटाएंगे तो कितना आएगा भैया मेरे 5x। 5 का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 का पक्षांतर करेंगे तो 11 बटा क्या आएगा 5। आपका राइट आंसर कौन सा होगा 11 बटा 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे भाई। चलिए यहाँ पर जो भी डाउट आपको आता है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा एक बार, ठीक है ना। अगर किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत आती है मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे, चाहे फास्ट पढ़ाना होगा तो भी, स्लो पढ़ाना होगा तो भी। अभी तो मैं एकदम आपको फ्रेश कैंडिडेट मान के चल रहा हूं कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसके आधार पर मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर मैंने टोटल आज जो 13 क्वेश्चन थे मैंने आपको 5/3/2024 में आने वाले जो भी मैथ के प्रश्न थे मैंने यहाँ पर जितने प्रश्न आज टाइप किए थे मैंने करा दिया। ये छोटी सी क्लास है और कल की क्लास में निश्चित रूप से मैं पूरा का पूरा यहाँ पे जितना चीज़ें पूछी गई थी सारा का सारा मैथ यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। भैया जो चीज़ें इसमें होगी एक बार मुझे स्पष्ट रूप से आप लोग कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा, और क्लास कितनी अच्छी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।